नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। वीडियो बनाएंगे जींद के अंदर श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पर। तो वीडियो बनाएंगे विश्वकर्मा ने 2024 के अंदर किसान भाइयों अच्छे अच्छे फीचर के साथ और भी फीचर बढ़ा दिए इसके, और क्वालिटी भी इंक्रीज कर दी है। विश्वकर्मा को वैसे तो ज्यादातर किसान भाई जानते ही हैं, रिपर कैसी है कैसी नहीं। बाकी हम जानकारी लेंगे नरेंद्र डांडा जी से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आपका भी सौरभ जी हमारे यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र जी, जो अपने किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आपका जो फर्म है और आपका नाम पता एड्रेस दो। भाई मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और मेरी फर्म का नाम है श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, पुराना नया रोड के पास में है, हरियाणा जींद। ठीक है। तो नरेंद्र जी आज हम बात करेंगे जो विश्वकर्मा की स्ट्रा रिपर है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जानकारी दो सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो तरह की मशीनें आती हैं सर। एक 57 इंची और एक आती है 61 इंची। अच्छा जी। 57 इंची मशीन बहुत से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, 57 इंची कहाँ से है, जो नया बंदा लेना चाहता है। तो ये ड्रम का साइज होता है सर, यहाँ से लेकर के वहां तक ये है 61 इंच की। ठीक है सर। ठीक है सर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 57 इंच की सर। अच्छा जी। ठीक है, यानी मॉडल नंबर यही रहता है इसका 741। हाँ। लेकिन सर इसमें मतलब जो बड़ी जो रिपर है उसका इसका अंदर बैरिंग अंदर आता है सर। अच्छा जी। और बैरिंग अंदर आने का कारण ये होता है सर, ये बार भी दे सकते हैं 65 इंची में, जितना लेंथ ज्यादा होगी हाँ जी, मतलब उतना ही सापट बैंड होने का खतरा रहता है पीछे वाली पंखे वाली। तो इसलिए जो 61 इंची के अंदर बैरिंग दिया जाता है। ठीक है सर। और बाकी वाले को जो 57 इंची के अंदर बाहर दिया जाता है। ठीक है सर। ताकि सापट के अंदर लॉन्ग होने के बाद में बैंड होने का खतरा नहीं रहे, इसलिए ये आज तक सक्सेसफुल रही हैं दोनों मशीनें, 61 इंची भी और 57 इंची भी। नेक्स्ट में लेते हैं सर। देखो किसान भाई हमारे से ज्यादा जानते हैं। इसके अंदर पहले क्या आता था सर, 288 ब्लेड आते थे। अच्छा जी। और 288 ब्लेड की पत्ती का लोड होने के कारण यहाँ सापट के ऊपर, इस सापट के ऊपर लोड रहता था। कभी अगर किसान भाई ने मान ली 1-2 साल के बाद में थोड़ी सी अगर मशीन चला दी तो 1 चक्कर 2 चक्कर के अंदर ही सापट की जो अंदर की बैरिंग की सीट खराब हो जाती थी। लेकिन कंपनी ने लोड थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा सा ब्लेड कम करी है, पत्ती कम करी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ज्यादा ब्लेड डालने के बाद में ही ज्यादा नन्ही तोड़ी बन सकती है। कई किसान भाई कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो ब्लेड कम है, ये तो कम तोड़ी बनाएगी या ज्यादा बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप एग्जाम्पल के लिए जो किसान भाई आखिर में तोड़ी बनाते हैं, मान लो उनके ब्लेड भी नहीं रहते हैं फिर भी तोड़ी बनती रहती है, तो वो तो आप कम ज्यादा ब्लेड का तो काटा मार दो सर। हाँ जी। जैसे अपने आपको भी पता है रूटावेटर में पहले क्या होता, शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा ब्लेड देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब कम भी है लेकिन काम बराबर करते हैं सर। तो वो तो आप कंफ्यूज उसको दूर कर दो। हाँ जी। 2000 यानी कि 20 के बाद में प्लानिंग शुरू करी थी इन्होंने, उसके बाद में मेरे पास में कोई सापट लेने के लिए नहीं आता सर। अच्छा जी। और बाकी कंपनी में रूटर के ऊपर ज्यादा लोड रहेगा तो परेशानी भी ज्यादा रहती है। नरेंद्र जी, अपने किसान भाइयों से एक और बात सुनने में आई है, जो विश्वकर्मा के वो ट्रैक्टर के टायरों के नीचे से लांगा खींच दिए, क्या ये सच है? वो बिल्कुल सच है सर। जैसे आपकी रील और यहाँ पर कभी भी आपको मतलब कोई एक मतलब थोड़े थोड़े तुणके उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन रील के ऊपर या यहाँ से कहीं भी आपको बाहर से मतलब जो लांगा है, जो भूसा है वो आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। क्यों? उसका कारण बता देता हूँ सर। नंबर 1 तो बात इसका गाइडर है जो बहुत बड़ा है सर। अच्छा जी। जो आगे का स्पेस है ना, बिल्कुल ही देखो यहाँ से वहां तक इतना खुलापन कहीं नहीं मिलेगा सर आपको। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि सर इसका कई मशीनों का ऐसे चढ़ाव ऊपर की तरफ होता है। हाँ जी। और इस मशीन का चढ़ाव मतलब जो लांगा है गाइडर का नीचे ऐसे है सर, वो टेपर है। हाँ टेपर है, उससे भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। कई मशीनों की जो कटर है, जो देखो जो आपने साइड में देखा, कई मशीनों का ऐसे झुकाव होता है, तो नीचे की तरफ झुकाव होता है, फिंगर टूटने का खतरा रहता है। लेकिन इसका क्या है, सफाई क्यों ज्यादा आती है और फिंगर कम क्यों टूटते हैं, इस प्रकार इसका जो बेस है ये बना हुआ है सर। ठीक है सर। इस मशीन के अंदर बहुत सी खूबियां हैं सर। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रांड तो हजारों आगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग आगे, लेकिन इस मशीन के अंदर कुछ खूबी है जो कि आज तक ये मतलब अपनी मार्केट के हिसाब से, ये अपनी वैल्यू के हिसाब से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है सर। हाँ जी। कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी मार्केट हमेशा सेटलमेंट रही है, ना ये आगे निकले ना पीछे, अपना एम लेकर के चलती रही सर। ठीक है। तो सर इसमें एक चीज और देखी, जो ये पाइप एक्स्ट्रा ये किस चीज की दी है? कई में नहीं मिलती। नहीं, ये पता है क्या सर, जैसे
आपकी एक पहनने खिंच गए या नीचे ऊपर करने के लिए आपका लहंगा कम ज्यादा है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए रील की जो ऊपर रील को ऊपर नीचे करने के लिए सर। अच्छा जी। बाकी में रील को ऊपर नीचे करने के लिए ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया हुआ है सर। ठीक है। इसी मशीन के अंदर रील को ऊपर नीचे करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट में इसका लान क्यों नहीं होता, गाइड्रम और रूटर, जो रूटर है जिसको ये गाइड्रम हो गया, ये हो गया रूटर जो लान को पीछे खींच करके रगड़ता है, और आगे गाइड्रम हवा के कारण वो जो पंखे के हवा के कारण लहंगे को रूटर को देता है। हाँ जी, उसका है सर 1 से 1.5 इंच का फर्क है। अच्छा, इसलिए ये कभी भी उल्टे नहीं करते सर। ठीक है सर। ठीक है, जो मशीन के अंदर इसके अंदर आ गया वो पीछे चलेगा सर। चौथी बात इसके अंदर ये है कि भाई इसके अंदर 5 पंखे दिए हुए सर। अच्छा, किसी भी मशीन के अंदर 1-2 मशीन को छोड़ करके 5 पंखे नहीं देती। 5 पंखे का मतलब ये होगा इसकी खिंचाई ज्यादा है सर। हाँ जी, इससे खिंचाई कम समय में ज्यादा काम करती है सर, और बड़ा साइज है पंखे का। अच्छा जी। तो उस वजह से भी ये इस मशीन की अभी तक ये मार्केट में बनी हुई है, और जो खास करके 4-4 पहियों की ट्रॉली जो इस्तेमाल करते हैं वो इसी मशीन को पसंद करते हैं, बूंग वाली ट्रॉली में, क्योंकि सुबह से शाम तक 4 ही ट्रॉली बनती है। तो इस मशीन के अलावा उनको मजा ही नहीं आता सर। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे कस्टमर है जो यही लेते हैं, 2013 से लेकर के आज तक यही मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। बीच में उन्होंने दूसरी इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन ज्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं सर। ठीक है, यानी दोबारा फिर इसी पर आ गए, दोबारा संतुष्टि मिली। बिल्कुल 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 सर। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब ये नहीं है टूट फाड़ का कोई चीज नहीं है सर। सिंपल मशीन, अच्छी मशीन। और इनकी एक थोड़ी सी ये थी कि भाई थोड़ा लुक नहीं था, अब की बार लुक डिजाइन के इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया सर। लुक की तरफ भी ध्यान दिया, चेंज कर दी गई, और पैंट की क्वालिटी भी थोड़ी हल्की होती थी, जिसकी वजह से पीछे रहती पैंट की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया कर दी गई है सर। पीछे का अगर ढक्कन की इस्तेमाल करने के लिए, पीछे खोलने के लिए कभी किसान भाई ये पीछे भी देखो लुक बढ़िया। आजकल क्या होता है कि लुक भी देखी जाती है, इसीलिए लुक पर भी पूरा ध्यान दिया है। और साथ में इसके अंदर जैक सिस्टम भी दे दिया सर। अच्छा जी, जैक सिस्टम। हाँ, पहले पत्ती वगैरह आती थी, अभी देखो बिल्कुल आसानी से आप खोल करके इसको मतलब बंद कर सकते हो। यानी इसके अंदर खड़क धड़क भी बहुत कम होगी सर, इससे पीछे डालने में कई बार इसमें आवाज आती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो अपनी ये 57 इंची और 61 इंची इनके प्राइस की बात करें, आज का प्राइस है सर? प्राइस तो देखो हम आपको क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं, और वो तो उस वर्कशॉप पे ही आने के बाद में ही आपने प्राइस का तो ज्यादातर देखना पड़ेगा सर। फोन के ऊपर हम ना तो प्राइस बताते हैं सर, जिस कस्टमर ने लेनी होती है हमारे से जो जुड़ा हुआ है लगातार, तो वो आकर के हमारी वर्कशॉप के ऊपर ही आने के बाद में या डिस्कस करने के बाद में ही ले सकता है सर वो। तो किसान भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कमेंटों के अंदर प्राइस न पूछे, आप सीधा कॉल करिए। आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, सीधा कॉल कर आपको अगर और जानकारी लेनी है वो भी ले सकते हो। आप बेझिझक होकर जानकारी ले सकते हो, कॉल कर सकते हो। कमेंट में प्लीज ये प्राइस मत पूछे। तो सर इनकी गारंटी वारंटी की बात करें? गारंटी वारंटी तो सर 1 सीजन की होती है सर। अच्छा जी। बाकी सभी कंपनी में भी ऐसे ही आता है, इस कंपनी में भी वैसे ही है। जो रबड़ के जितने भी पार्ट्स हैं इनको छोड़ करके फिंगर ब्लेड स्टेप, बाकी जैसे थ्रेशर शापट, उगर शापट, कोई क्या बोलते हैं भाई गियरबॉक्स है या पीटीओ पाइप है ना, या चैन सिस्टम है, हैबल डंडा है, वेल क्रैंक है, और उसके बाद में सर जो क्या बोलते हैं कैम शापट है, ये जो जितने भी प्रकार के बैरिंग चलते हैं उनकी 1 सीजन की फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपके खेत में जाके ठीक करती है सर। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं सर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, और जो भी ग्रीस देने वाले बंदे हैं, मेरा एक सभी से अनुरोध है कि वो अपने जो मशीन के अंदर है अच्छी क्वालिटी का जो टॉप की क्वालिटी का ग्रीस यूज करें। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम ग्रीस करते करते इसकी सील को फाड़ देते हैं सर। यहाँ से जब बाहर निकलता है ग्रीस तो वो समझ लगे आपका बैरिंग खराब होने वाला है कभी भी। अच्छा जी। ठीक है सर। मतलब मैं देखा है अपने यहाँ क्या होता है कि ग्रीस बाहर निकलता है तभी संतुष्टि मिलती है। हाँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ भाई, देखो सौरभ जी आप ये बताओ कि हमारे घर में सभी के भाइयों के घर में फैन है। हाँ जी। 5-5, 6-6 साल भी उसमें ग्रीस देने की जरूरत नहीं होती है। जब वो पंखे को जल गया तो भाई कोई बिजली का फॉल्ट होगा अलग बात है। जब आप पंखे को नीचे उतारोगे तो इतना सा ग्रीस होता है उसके अंदर, कितने आरपीएम में कितने समय तक वो मतलब लगातार 24 घंटे चलता रहता है सर, फिर भी उसमें ग्रीस वैसा के वैसा रहता है। इसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी आपको उसके रोज की रोज मशीन से, कभी वो यहाँ बाजार से लेकर आएंगे उसको प्रेशर से मशीन को मतलब कहने का मतलब दिलवाएंगे, जिसकी वजह से सील फट जाती है। इसके अंदर 3 लेयर होती है सर सील की, अगर फटेगी तो फिर आपका बैरिंग भी खराब होगा। बैरिंग खराब तो मेरा ये है अनुरोध है कि आप मशीन के अंदर अगर ग्रीसिंग देना है तो 2-3 दिन के अंदर दो, थोड़ा सा इतना दो सर। अच्छा है ना, मतलब इतना होता है सर। ऐसा जैसे रोटावेटर में है इतना
कैप के अंदर इतना ग्रीस का वो डाल देंगे, उसकी जरूरत नहीं होती सर। जो बैरिंग के अंदर घूम रहता है ना वही यूज होता है, बाकी आपका कैप में बाहर देखो तो वैसे ही रहेगा। तो ग्रीस तो इतना ही काफी होता है सर, बिल्कुल ही मतलब ये मानो एक चने का दाना जितना, लेकिन हम उसको चने के दाना के जितना नहीं, एक कटोरी इसके अंदर ग्रीस डाल देते हैं सर। तो जितनी जगह होगी पेट के अंदर उतना खा पाएगा, और फिर वो बाहर सेल पड़ जाती है और सारा काम मतलब खत्म हो जाता है सर। और फिर खड़ी खड़ी या फिर आपके थोड़ी देर में ग्रीस बाहर आ जाएगा, उस ग्रीस के कारण वो खींच करके वापस अंदर धूल मिट्टी को अंदर लेके जाएगा, फिर आपका बैरिंग अगले साल 1-2 साल में फूट जाएगा। वो बैरिंग फूट जाता है, फिर मशीन के अंदर कमी निकालने लग जाते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा है। तो किसान भाई आपसे रिक्वेस्ट है ये बातें जरूर ध्यान रखे जो कि अभी नरेंद्र डांडा जी ने आपको बताई है। एक क्रोश के साथ में भी कभी कभी क्या, मैंने पहले भी वीडियो में डाला था, जो भी आप यूज करते हो क्रोश, जब आप पीटीओ के अंदर दोनों पीटीओ के योग आपस में मिले होने चाहिए सर। अगर एंटी योग होगा, पीछे वाला अलग आगे वाला अलग, तो आपकी पीटीओ के अंदर क्रोश बिल्कुल टूटने की शिकायत आएगी। ठीक है, तो दोनों क्रोशों को एक साथ पीछे वाला योग और आगे वाला योग को मिला करके एक जैसे होने चाहिए, तब अगर आप इस्तेमाल करोगे तो 100% तो नहीं कहता मैं, कम से कम 60 या 70% आपकी क्रोश तोड़ने मशीन हट जाएगी सर। ठीक है, बाकी आप मशीन जब आप कभी अगर खराब भी हो जाता है मान लो, तो आपने क्रोश जिस मिस्त्री के पास डलवाते हो तो वो ऐसे घुमाने, चारों तरफ आराम से घूमना चाहिए, तब भी आपका क्रोश चलेगा। कई बार क्या होता है जब आप क्रोश डलवाने जाते हो तो वो गोली अंदर छूट जाती है या उसकी अच्छी तरह नहीं बैठ जाती, जो अंदर वाला लोग नहीं बैठता है, तो टाइट ऐसे करके घूमोगे तो फिर जाने के बाद में फिर टूटेगा वो। तो जब आप किसी मिस्त्री के पास में या किसी हमारे जैसे भाई के पास में क्रोश डलवा लेते हो, तो आप एक क्रोश डलवाने के बाद में इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करके देखो, बिल्कुल आराम से घूमेगा, तो तभी आपका क्रोश दोबारा अगर डलवाते हो चलेगा, नहीं तो फिर वो बाद में भी टूटने वाला है। तो ये थी दो मेरी सावधानी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो भाइयों से हमारे को मिला है, जो किसान भाइयों से, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और लोन सुविधा की बात करें सर? सर लोन सुविधा तो रीपर के ऊपर है, लेकिन उसमें अगर एचडीएफसी से आप लोन करवाते हो तो जल्दी हो जाता है, 4-5 दिन में। अगर मान ली एसबीआई के थ्रू करवाते हो तो 10 से 15 दिन आपका मतलब टाइम लेते हैं वो। ठीक है, तो उस दौरान हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लोन की सबके ऊपर अवेलेबिलिटी में है सर। ठीक है, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर सर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 74 978 99 316, 74 044 99 316। इन 2 नंबर के ऊपर आप कभी भी आप 8 बजे शाम के पहले और सुबह 8 बजे के बाद में फोन करके जानकारी ले सकते हो। और रेट के बारे में तो हमारे पास में ही आना पड़ेगा सर, आपने अगर लेनी है मशीन तो लेने वाला तो हमारी वर्कशॉप पे ही आकर के मतलब करता है, पूछने वाला तो फिर वो कभी आता भी नहीं। हाँ जी, तो किसान भाइयों ये थी आज की अपनी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका। तो किसान भाइयों जैसी वीडियो लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।